जब उन्होंने वो हंसने की आवाज़ सुनी और पायल की आवाज़ सुनी, सब लोग एकदम एक जगह पे ही खड़े रह गए। सब सुनने की कोशिश कर रहे थे कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। सब लोग काफ़ी डर गए थे। वो सब लोग एकदम स्टैचू की तरह खड़े थे। वो सभी लोग किसी की मौजूदगी महसूस कर पा रहे थे। कोई एक अनजान व्यक्ति थोड़ी सी दूरी पर उनके बीच खड़ा था। उन्होंने देखा कि 6 फीट लंबी औरत साड़ी पहने हुए खड़ी है। रात के धुंधले अंधेरे में जब रात की रोशनियां पीछे छूट गई थी, 5 दोस्त कुमाऊं गांव में शादी में गए थे, जहां प्यार की खुशबू के साथ साथ एक पुराना राज भी छुपा था। एक राज जो दुनिया से छुप के बैठा था और इंतजार कर रहा था किसी ऐसे जज्बे वाले इंसान का जो उस अंधेरे में घुसकर अपनी हिम्मत को आजमा सके। ये कहानी उन पलों की जहाँ सपनों की और हकीकत की दीवार पतली हो जाती है और कुछ अजीब सी परछाइयाँ आपके पीछे नहीं बल्कि आपके सामने खड़ी हो जाती है। एक ऐसी मुलाकात जो सिर्फ उन्हीं के नसीब में होती है जो अपने हिम्मत के साथ साथ अपने दिल की गहराइयों में उतरना भी उतना ही जानते हो। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहाँ दोस्ती, डेयर और एक अद्भुत राज मिलके एक अजीब कहानी बनाता है। ऐसी कहानी जो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि एक कहानी नहीं बल्कि एक छुपी हुई दुनिया की एक अनकही दास्तां है। मेरा नाम है जायरो और मुझे हॉरर और क्रिपी स्टाइल वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी इन सारे वीडियोस में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये कहानी हमें भेजिए मेरे सब्सक्राइबर ने। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कहानी मैं मेरे वीडियोस में बताऊं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दिया है। उस ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हो। एक छोटा सा ग्रुप था 5 दोस्त का, जो शहर की भीड़ छोड़कर कुमाऊं गांव में अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए गए थे। वो सारे लोग शादी में जाने के लिए एक्साइटेड थे क्योंकि उनको गाँव का असली फील लेना था, एक असली देसी फील लेना था। वो शादी अपने आप में एक कहानी थी, बिल्कुल वैसे थी जैसे उन्होंने इमेजिन किया था। मिट्टी की खुशबू, देसी खाने की महफिल और पूरे गाँव में वो अपनापन जो शहर में कभी दूर दूर तक नहीं मिलता। वो दोस्त शादी के लिए कम और ट्रिप के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे। वो सब कुछ लेके आए थे जो माउंटेन के ठंड में लड़ने के लिए काफी था। वो बस ये चाहते थे कि वो पूरा गांव का रूरल एरिया फील करे, उसका पूरे तरीके से मजा उठाए। कहीं ना कहीं उनके दिल में एक छोटी सी एक्साइटमेंट थी, एक नई दुनिया देखने की जो उनके लिए बिल्कुल नहीं थी। शादी के बाद जब एकदम महफिल अपने चरम पर थी तब उन्होंने कहा कि चलो कुछ एडवेंचर करते हैं। फिर क्या, तैयार हो गई प्लानिंग एक ट्रेक के लिए जिसका डेस्टिनेशन था खेत। क्या आपने कभी खेत के बारे में सुना है? लोकल्स कहते हैं कि वहाँ फेरीज रहती है, परियां रहती है। आर्चरी को प्रोटेक्टर्स कहते हैं, यानी कि जो गांव की प्रकृति की रक्षा करती हो। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा डर और बहुत सारी एक्साइटमेंट लेके वो 5 दोस्त अपने ट्रिप के लिए निकल गए। मौसम था सर्दियों का, पहाड़ों में धुंध और बर्फीली ठंडी हवा में छाई थी। हर तरफ काफी अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरा काफी अजीब लग रहा था। वो चल रहे थे, हर कदम पर नेचर की बात सुन रहे थे, हवा के सर से लेकर पत्तों की खनक तक। आर्चरी की कहानियों का एहसास धीरे धीरे उनके मन में बढ़ रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि आर्चरी कहीं आसपास ही है। रात के 3:45 हुए थे जब वो 5 लोगों का ग्रुप वहां से निकला था। उन्होंने ठंड से बचने के लिए हुडीज पहने थे और उन हुडीज का कलर काफी वाइब्रेंट था और वही वाइब्रेंट कलर उनके लिए धोखा साबित होने वाला था। लेकिन जब एक्साइटमेंट हमारे सिर पे चढ़ जाती है तो हर वार्निंग्स और हर सोच पीछे रह जाती है। बस जज्बा था आगे बढ़ने का, नई मंजिलों को छूने का, और इसी जज्बे के साथ उन्होंने अपना ट्रेक शुरू किया। जंगल के अंदर उस गहरे अंधेरे में जहाँ सिर्फ उनके फोन की बातें और फोन के टॉर्च की हल्की सी लाइट साथ थी। फोन की टॉर्चेस उनके हाथों में लहरा रही थी और कदम संभल संभल के बढ़ रहे थे। जंगल की हर आवाज, हर छोटी सी हरकत उनको थोड़ा सा डराती थी। कभी पत्तों की खरश और कभी दूर से कहीं किसी जानवर की आवाज। अंधेरा इतना गहरा था, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि वो जंगल खुद उनको घूर रहा है। फिर अचानक सबके दिल एक साथ रुक गए। एक दोस्त ने किसी औरत की हल्की सी हंसने की आवाज सुनी और पायल पहन के कोई चल रहा है ऐसी आवाज सुनी। पहले तो सब इस बात पर हंसे क्योंकि उनमें से किसी ने भी वो आवाज सुनी नहीं थी, और थोड़ी देर बाद उन सारे लोगों ने वही हंसी और उस पायल की आवाज सुनी तो सबका दिल रुक गया। जब उन्होंने वो हंसने की आवाज सुनी और पायल की आवाज सुनी, सब लोग एकदम एक जगह पे खड़े रह गए। सब सुनने की कोशिश कर रहे थे कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। सब लोग काफी डर गए थे। वो सब लोग एकदम स्टैचू की तरह खड़े थे। वो सभी लोग किसी की मौजूदगी महसूस कर पा रहे थे। कोई एक अनजान व्यक्ति थोड़ी सी दूरी पर उनके बीच खड़ा था। उन्होंने देखा कि 6 फीट लंबी औरत साड़ी पहने हुए खड़ी है। उन्होंने देखा कि वो एकदम शांत खड़ी है, ना कोई हरकत,
ना कोई आवाज। सबके दिल की धड़कनें उसे देखते ही तेज हो गई, पसीना छूटने लगा, सांसों की रफ्तार तेज हो गई। सब वहां से जल्द निकलना चाहते थे, वहां से भागना चाहते थे। फिर क्या, सब उसको देखते ही वहां से जोर से भागने लगे। जो भी जिस हालत में था वो सिर्फ भाग रहा था। एक दोस्त तो इतना भागते भागते थक गया था कि उसको हेल्थ प्रॉब्लम होने लगी थी, लेकिन फिर भी सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जब वो फाइनली अपने बाइक्स के पास पहुंचे, उनको ऐसा लगने लगा कि उनने सबसे बड़ा दुनिया का डर पीछे छोड़ के आए हो। जब गांव वापस आके उन्होंने अपनी कहानियां बड़े बुजुर्ग लोगों को कही, तो पहले तो सब लोग उनकी हंस के टांग खींचने लगे। फिर थोड़ा सीरियस होके बताने लगे कि माउंटेन्स यहाँ के जिंदा होते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया होती है, और जब इंसान उस दुनिया के हद में रहता है तब सब कुछ ठीक है, लेकिन जब उसके पार चला जाता है तो चीजें बिगड़ने लगती है। वहाँ उन पहाड़ों में आचरी रहती है, वो प्रोटेक्टर जो कुमाऊं के जंगल में छुप के रहती है। आचरी सिर्फ कहानी की परिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी राज की मिसाल है जो जमीन से आसमां तक छुपा है। उनकी मुलाकात खूबसूरत तो होती है, लेकिन उनके साथ ही साथ बहुत डरावनी भी हो सकती है, और उन दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आचरी की खूबसूरती और अदाएं देखकर कोई भी उन पर फिदा हो सकता है। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि अपने टेरिटरी की इतने सख्त गार्ड है कि वो अपने टेरिटरी में कदम रखने वाले हर इंसान को डरा सकती है। जब भी कोई लड़का उनके टेरिटरी से गुजरता है तो आचरी उन्हें लुभाने की कोशिश करती है। ऐसा कहा जाता है कि आचरी लड़कों को मोहित करके अपनी दुनिया में लेके जाती है, और वो आदमी, वो लड़का कभी वापस नहीं आ पाता। मतलब आचरी ना सिर्फ एकदम प्यारी है, बल्कि उनमें एक खतरनाक किरदार भी छुपा है जो उनके हर एक अदा में महसूस होता है। इस कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये चीजें इतनी हकीकत लगती है कि आपको यकीन ही नहीं होता कि आप इल्यूजन देख रहे हो कि हकीकत। ऐसे लम्हे बहुत कम होते हैं जब सुपर नेचुरल, मतलब अजीबोगरीब ताकतें आपके आस पास साइलेंटली छुप के से आपके जिंदगी में आ जाती है, और वो भी किसी बिना वार्निंग के। हम अक्सर अपने शहर के शोर शराबे में इस बात को भूल जाते हैं। कहीं दूर पहाड़ों में ऐसी ताकतें मौजूद है जो हमारे समझ से परे है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि खूबसूरती के पीछे कभी कभी एक छुपा होता है खौफ, और कभी कभी वो खौफ हमें बचाने वाला भी बन सकता है। आचरी अपनी जादू भरी अदाओं के साथ हमें याद दिलाती रहती है कि खूबसूरती के पीछे बहुत सारी डरावनी चीजें छुपी होती है। इसी सोच के साथ ये कहानी हमारे दिल में एक असर छोड़ जाती है। इस रंगीन और इस राजदार दुनिया में कदम रखते वक्त हमें हमेशा अपनी समझ, अपनी हिम्मत और सबसे जरूरी अपना इज्जत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छुपा हुआ जादू हमारी एग्जिस्टेंस को मिटा सकता है। जब उन्होंने खेत का पहाड़ चढ़ने का सोचा, तब उनके बीच में एक जुनून था, एक जीतने का जुनून, अपने आप को परखने का जुनून। लेकिन ये पहाड़ उनके लिए एक चढ़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसी रात लेकर आया, वो रात कभी वो भूल भी नहीं सकते। उन्होंने ऐसा कहा कि जब रात गहरी हो जाती है, जब हवा ठंडी हो जाती है, तब एक ऐसा रहस्य आपके पास आने लगता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कभी कभी ऐसी ताकतें भी होती है जो सिर्फ आपको देखना नहीं, बल्कि आपसे मिलना चाहती हो। ये मुलाकातें आसान नहीं होती। उन्होंने ऐसा रियलाइज किया कि ऐसे मोमेंट पर सिर्फ अपनी ताकत सफिशिएंट नहीं है। सब्सक्राइबर ने कहा कि उन्होंने उस दिन ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि वो शायद ही उसको लफ्जों में बयां कर पाए। ये एहसास उनको ये सिखाता है कि आप जब नेचर के पास में होते हो, तब शायद आपका सामना किसी अजीब चीज से हो जाए। इसलिए जंगल की रिस्पेक्ट करना काफी जरूरी है। खेत के पहाड़ उन्हें वापस नहीं भेजना चाहते थे, और उन्होंने ये भी महसूस किया कि अगर आप तैयार नहीं हो तो शायद कभी आप वापस भी नहीं आ सकते। इसलिए ये कहानी हमें एक अहम बात याद दिलाती है। कुछ जगह सिर्फ अपनी हिम्मत से नहीं, बल्कि अपने कुछ दिल की गहराइयों से भी पाया जाता है। और जब हम इस मूवमेंट्स को समझते हैं, तब हम हमारे अंदर एक नई इज्जत बनाते हैं और सावधानी का एक जज्बा रखते हैं। तो अगली बार जब भी आप पहाड़ पे जाओगे या फिर ऐसे ही एक अनजान जगह पे जाओगे, तो वहां पे सिर्फ आपको आपकी स्ट्रेंथ नहीं काम आएगी, आपको इमोशनली भी उतना ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मीरा और आयशा बहुत टाइम से बचपन से दोस्त थे। मीरा का ऐसा दावा था कि वो आत्माओं को देख सकती है, लेकिन कभी आयशा ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद जब आयशा और मीरा वापस मिले, तब आयशा और मीरा के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आयशा के होश उड़ गए। उसने कुछ ऐसा देखा और ऐसा एक्सपीरियंस किया कि वो ये मानने के लिए मजबूर हो गई कि मीरा को सच में आत्माएं दिखते हैं। मैंने इस सब्सक्राइबर की स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाई है, मैं इस वीडियो को आपको जरूर रिकमेंड करूंगा।